कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत बुरी तरह जख्मी होने के साथ साथ डरी हुई भी थी, क्योंकि उसके पीछे एक आदमी लगा हुआ था जिसके डर से लड़की आगे जाते स्टेयर से नीचे गिर जाती है और इसी के साथ अपने पाँव से तीर भी निकाल लेती है, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी और ऊपर से वो आदमी भी करीब आता जा रहा था, जिसको ये देखते ही बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन बाहर जाने के सभी रास्ते बंद थे, जिसकी वजह से आगे जाते ही कांच के टुकड़ों पर गिर जाती है, लेकिन उसे फिर भी बाहर जाने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जिसके बाद अचानक वो आदमी सामने आते ही लड़की को पकड़ कर नीचे गिरा देता है, जो अब समझ चुकी थी कि ये मेरा आखिरी टाइम, और वो आदमी भी बिना देर किए उसे मार देता है। अब इस सब के बाद हम एक बहुत ही खूबसूरत शहर में कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो अपने दोस्त को बर्थडे प्रेजेंट देने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग इंसान था, जिसको देखते ही कैरन उसके साथ बातें करने लगती है, क्योंकि वो इस घर में अकेला होने के साथ साथ एक राइटर भी था और वो इस वक्त भी एक बुक लिख रहा था जिसको पूरा करने के लिए वो क्यूबा के शहर में जाना चाहता था। और वो इस सब के अलावा कैरन और जॉन को भी अपने साथ सफर पर चलने का कहता है, क्योंकि ये तीनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। जिसका सुनते ही कैरन उसकी बात मान जाती है और सभी एक साथ घर से बाहर निकलते ही अपने काम मुकम्मल करने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि वो इस ट्रिप पर जा सकें। और कोरलस खुद भी एक लाइब्रेरी पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे वहां से एक बुक चाहिए थी, लेकिन कोरलस का फ्रेंड वहां पर मौजूद नहीं था, जो अब एक और आदमी से बात करते ही बुक ले लेता है, क्योंकि कोरलस का फ्रेंड ने भी उसे इस सब के बारे में बता दिया था, क्योंकि ये बुक एक ऐसे टॉपिक पर थी जहाँ लोगों के साथ एक गेम खेलकर मारा जाता था, जिनके पास अपनी जान बचाने के लिए भी सिर्फ 1 मिनट होता था। जो सुनते ही कोरलस पहले तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर अब हम इसी बीच ही कोरलस के फ्रेंड को देखते हैं जिसे उसी आदमी ने ही पकड़ कर बांध रखा था, लेकिन वो खुद इस सब के बारे में जरा भी नहीं जानता था। जिसके बाद घर पहुंचते ही बुक पढ़ने लगता है, जिससे मालूम हो जाता है कि उस घर में लोगों का बहुत ही बेरहमी के साथ मर्डर किया जाता है, जो एक गेम कम और किलिंग होम ज्यादा था। और कोरलस खुद भी ये सब पढ़ने के बाद अपने फ्रेंड को बता देता है, लेकिन उन्हें उसकी कोई बात भी सच नहीं लग रही थी, जो अब एक पब में बैठे ही बातें करने लगते हैं, क्योंकि ये हम भी उसी शहर में था जहाँ पर ये सभी जाने वाले थे। जिसे सुनने के बाद कैरन बिना देर किए कोरलस की बात मान जाती है और जॉन को भी उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि ये दोनों कुछ टाइम बाद ही शादी करने वाले थे। जो अब सुबह होते ही अपना सामान लेकर एक गाड़ी पर बैठे क्यूबा की तरफ निकल पड़ते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत शहर था। और कोरलस इस सफर में अपनी बुक भी साथ ले आता है, जो अब उसे फॉलो करते शहर में मौजूद सभी होम्स को चेक करने का सोचते हैं ताकि उसी घर को ढूंढ सकें जिसके बारे में बुक के अंदर लिखा हुआ था। जो अब एक एक करते ही अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा घर दिखाई नहीं दे रहा था। जो इसी बीच एक आदमी के साथ भी मिलते हैं जो इन्हें अपने घर की हर चीज दिखा रहा था, लेकिन वो बुक के साथ जरा भी मैच नहीं हो रहा था। जिसके बाद घर वापस आते ही सब के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि ये तीनों कुछ भी हो जाए घर को ढूंढना चाहते थे। जिसके बारे में जानते जानते कोरलस को आखिरकार एक आदमी मिल ही जाता है जो पूरी तरह उस घर के बारे में जानता था, लेकिन वो उसका सुनते ही बुरा डर जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के साथ गेम खेली जाती थी जिसमें उनके पास 1 ही मिनट होता था ताकि वो अपनी जान बचा सकें, लेकिन वहाँ पर अब तक कोई भी नहीं जाता और शहर में मौजूद सभी लोग भी उस घर के बारे में बात नहीं करते थे। जिसके बाद वो कोरलस को अपने साथ घर में भी ले आता है ताकि उसे उस घर के बारे में और भी बता सके, क्योंकि कोरलस के पास वहाँ पर मारे जाने वाले लोगों के पिक्चर्स भी मौजूद थे। जो सुनते ही वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे वहाँ जाने से भी मना करता है, लेकिन यह इन सभी बातों से नहीं रुकने वाला था, जो आखिरकार उस लड़के के बताते ही घर के सामने पहुंच जाता है, जो कि पूरी तरह बहुत ही डरावना था और सेम बुक के अंदर मिली हुई पिक्चर जैसा था, जिसे देखने के लिए कोरलस जो ही अंदर जाने लगता है तो डोर लॉक होने की वजह से वहीं पर ही रुक जाता है। लेकिन इसी बीच ही हम उस घर के अंदर एक आदमी को देखते हैं जो बड़े गौर के साथ कोरलस को घूर रहा था, जो अभी सब के अलावा कोरलस को देखते ही उसके पीछे भी लग जाता है जैसे वो उसे ट्रैप कर रहा हो, लेकिन वो उसे जरा भी नहीं देख पाता क्योंकि वो घर तक भी पहुंच चुका था। जिसे अपने ऊपर नजर रखता देखते ही कोरलस को कुछ अजीब महसूस होता है और वो सुबह होने के बाद अपने दोस्तों को भी सब के बारे में बता देता है कि हमें किसी भी तरह उस घर के अंदर जाना चाहिए ताकि वहाँ पर मारे जाने वाले लोगों के बारे में जान सके कि उनकी किस तरह मौत हुई। जो सुनते ही ये दोनों भी उसकी बात मान जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। ऊपर से घर में जाने से पहले जॉन भी कैरन को प्रपोज कर देता है ताकि वो रिंग पहनते उसकी हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ जब कोरलस अपने घर में बैठा था तो इसी बीच वहाँ पर कोई आता ही अंदर एक लेटर डालकर चला जाता है, जिसे देखते ही कोरलस के अंदर एक लड़की की पिक्चर दिखाई देती है जिसने बिल्कुल ही कोरलस वाली बुक को उठा कर रखा था, जो उसके लिए एक बहुत ही परेशानी की बात थी क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये बुक अब उस लड़की की बजाय मेरे पास क्यों है। और वो वापस आने के बाद जॉन और कैरन को भी बता देता है, लेकिन उन्हें जरा भी इस बारे में समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से कोरलस गुस्से में आते ही अकेला उस लड़की की जगह ढूंढने लगता है जो कहीं और नहीं बल्कि उसी घर के अंदर ही थी, जिससे मालूम हो जाता है कि अब इन तीनों का भी कोई आदमी पीछा कर रहा है जिसकी नजर इन तीनों की हर चीज पर थी। और कोरलस वापस आते कैरन को भी इस सब के बारे में बता देता है, जो तीनों फिर बिना देर किए घर के सामने पहुंच जाते हैं ताकि वो जान
जान सके कि इस घर के अंदर क्या है, जिसके लिए जॉन आगे जाते ही डोर खोलकर अंदर पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ का माहौल पूरी तरह से शांत था, जिसकी वजह से ये तीनों ऐसा से घर को देखने लगते हैं, जो जरा भी नहीं जानते थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। और ऊपर से घर के अंदर भी चारों तरफ खून लगा हुआ था, जो ये देखने के लिए और भी आगे जाने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और प्रॉब्लम में भी फंस जाते हैं, क्योंकि किसी ने बाहर से आते ही इनके सामने डोर भी लॉक कर दिया था, जिन्हें आगे जाते दीवारों पर कुछ खून के साथ लिखे हुए लेटर भी दिखाई देते हैं, जो इनसे पहले आने वाले लोगों ने लिखे हुए थे। और सभी सिर्फ और सिर्फ मदद ही मांग रहे थे, जिन्हें देखे ये तीनों और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब लाइट जाने के साथ साथ गेम भी शुरू हो चुकी थी। जो अब तीनों एक साथ लाइट को देखते आगे बढ़ने लगते हैं, जो एक के बाद एक ऑफ होती जा रही थी। लेकिन इनकी किस्मत और भी ज्यादा खराब थी, जो किसी के आवाज सुनते ही उसी की तरफ जाने लगते हैं, ताकि वो रूम में जाते ही जान सके। जिसके लिए कोलस जो ही आगे जाता है, तो इसी बीच कैरन जॉन के साथ एक और रूम में पहुंच जाती है, जिन्हें अब अपने सामने कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं, जिन्होंने अपने पास हथियारों के साथ साथ मास्क भी पहन रखे थे, क्योंकि ये वही लोग थे जो अब एक एक करते इन तीनों को मारने वाले थे। और ऊपर से स्पीकर पर गेम ऑन होने की आवाज सुनते ही और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ 1 मिनट का टाइम था, जो स्टार वॉर के साथ शुरू भी हो जाता है, क्योंकि अगर ये 1 मिनट में यहाँ से बाहर न निकल सके तो ये सभी मास्क वाले इन्हें मार देंगे। जो अब आगे जाते ही सभी डोर ओपन करने लगते हैं, लेकिन वो भी बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से तीनों ही टाइम खत्म होने के बाद वहीं पर फंस जाते हैं। जो अब मारे जाने के डर से कोलस जो ही हॉल से बाहर देखने लगता है, तो इसी बीच ही वहाँ पर बने एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसके अंदर लोहे के रॉड लगे हुए थे। और ऊपर से अब वो किलर भी पहुंच चुका था, जिसे देखे कोलस किसी तरह जोर लगाते ही खुद को छुड़ाकर भाग जाता है। तो दूसरी तरफ कैरन और जॉन भी एक रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, जो दोनों ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आते। और जो ही आगे होते हैं, तो इसी बीच एक किलर सामने आता ही कोलस की टांग पर भी तीर मार देता है, जो बिल्कुल उसी तरह लगा जैसा हमने कहानी के शुरू में लड़की के पांव पर लगा हुआ देखा था। लेकिन इस सब के बारे में कोलस जरा भी नहीं जानता था, जो इन लोगों से बचने के लिए खुद भी एक रूम में मौजूद सामान के अंदर छुप जाता है। लेकिन अब वो किलर भी वहां पर पहुंच चुका था, जिसे देखते ही कोलस अपने पास पड़ी लड़की की लाश देखकर उसका शूज उठाते ही आदमी के ऊपर मार देता है, जिसके नीचे गिरते ही अब कोलस भी वहां से भाग जाता है, क्योंकि इस घर में बहुत सारे लोग थे जो इन लोगों को मारने के लिए पीछे लगे हुए थे। क्योंकि अब जॉन भी कैरन के साथ एक रूम में पहुंच चुका था, और ये तीनों भागते भागते वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन वो किलर अब भी इनके पीछे थे, जिन्हें देखते ही कैरन जॉन का तीर निकाल कर रूम के अंदर एक छोटे रास्ते से आगे जाने लगती है, ताकि अपनी जान बचा सके। लेकिन इस गेम में जान बचाना ही सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि इन लोगों ने चारों तरफ ट्रैप लगा रखे थे, जिससे बाहर निकलते ही ये आहिस्ता से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच ही कोलस जख्मी होने की वजह से वहाँ पर मौजूद एक ट्रैप में फंस जाता है, और ऊपर से किलर भी वहीं पर पहुंच चुके थे, जो जॉन को मारने ही वाला था। किसी बीच कैरन उसे नाइफ उठाते ही मार देती है, और जॉन खुद भी उसी का अपना हथियार उठाकर दूसरे को मार देता है, और दोबारा से एक साथ ही आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि बाहर मौजूद एक आदमी कैमरास की मदद से भी इन पर नजर रख रहा था। जो ये सब देखते ही सभी मास्क वालों को इन्हें मारने का कहता है कि अब मजाक बहुत हो गया। जो सुनते ही ये सभी दोबारा से उठकर आगे बढ़ने लगते हैं, और ये तीनों भी इसी के साथ एक और रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पानी फैला हुआ था। जो देखते ही कैरन सही सलामत होने की वजह से डोर ओपन करने लगती है, जो देखे जॉन भी जख्मी होने के बावजूद उसके पास पहुंचकर डोर ओपन करने लगता है, जिन्हें इसी बीच पीछे से एक किलर देखते ही सर्किट ऑन कर देता है, क्योंकि उसकी वायर डायरेक्ट पानी के अंदर अटैच थी, जिसकी वजह से कोलस की वहीं पर ही डेथ हो जाती है। जो बाहर बैठा आदमी देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि वो इस गेम को अपने फन के लिए खेलते थे। जिससे बचने के लिए अब कैरन भी जॉन के साथ एक बहुत डरावने रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर चारों तरफ फोन लगा हुआ था। तभी अचानक पीछे से एक आदमी आते ही उन पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार कैरन बहुत ज्यादा गुस्से में थी, जो एक नाइफ उठाते ही उस आदमी पर हमला कर देती है, और जॉन उस आदमी का मास्क उतारते ही यहाँ से बाहर जाने का पूछने लगता है। लेकिन वो इन्हें कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि ये सब गेम के रूल के खिलाफ था। जो ये सुनते ही उसे वहीं पर छोड़े आगे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस आदमी ने बताया था कि वो यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते, जिसकी वजह से उसी का अपना इस साथी दूसरे को मार देता है, क्योंकि उसने रूल्स की खिलाफ वर्जी की थी, जिसके बारे में ये दोनों जरा भी नहीं जानते थे। क्योंकि इसी बीच अब वो जॉन पर हमला करते उसे भी मार देता है, और कैरन को बेहोश करते अपने साथ ले जाता है, जो होश में आने के बाद जान जाते कि अब मैं भी नहीं बचने वाले, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह स्ट्रेचर के साथ बंधी हुई थी, जिसे पास ठहरा एक आदमी और ही उठाते ही टॉर्चर करने लगता है। और जो ही कैरन को मारने वाला था, तो इसी बीच वो अपना हाथ छुड़ाते ही आदमी को रॉड मार देती है, और दोबारा से गुस्से में आकर उसकी आंख भी फोड़ देती है, जिससे वो बूढ़ा आदमी देखते हैरान हो जाता है, क्योंकि कैरन अब सभी किलर को मारने की वजह से गेम जीत चुकी थी। लेकिन वो बूढ़ा आदमी ऐसा जरा भी नहीं चाहता था, जो अब अचानक से कैरन को आगे जाता देखते ही उसकी तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि अब वो भी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो बूढ़ा अब एक नाइफ उठाते ही कैरन के सामने पहुंच जाता है, और जो ही उसे मारने लगता है, तो इसी बीच कैरन उस पर हमला करते उसी का नाइफ छीन कर मार देती है, और आखिर में हम सुबह होते ही कैरन को घर से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। जो इस सब के बारे
बारे में पुलिस को भी बता देती है। लेकिन अब इस जगह पर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था जिसके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी मिल सके, क्योंकि वो लोग ये गेम लोगों से छुपकर खेलते थे, जिसके अंदर अब कैरन कोई भी चीज ना मिलने पर बहुत ज्यादा रोने लगती है। लेकिन फिर भी सब कुछ छोड़कर घर पहुंच जाती है ताकि वो अपनी लैब दोबारा से सेट कर सके, क्योंकि वो किसी भी हाल में इस याद को बुलाना चाहती थी। जिससे अब एक रात सोते हुए दोबारा वही मास्क अपने घर में दिखाई देता है, जो देखते ही कैरन बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन इसी बीच एक आदमी सामने आते ही उसे यहाँ से चले जाने का कहता है, क्योंकि वो अकेली ही एक लड़की थी जिसने इस गेम को जीता था। लेकिन उसने पुलिस को बताकर बहुत बड़ी गलती की, जिसके लिए वो उसे 2 घंटे का टाइम देते हैं ताकि वो अपनी जान बचाने के लिए इस जगह को छोड़कर चली जाए। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।